हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक, और जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। साथ ही मुख्य रूप से इस वीडियो को बनाया गया है कि हम देखेंगे कि जज लोग पॉलिटिकल जो थ्योरी होता है उसका कैसे उपयोग करते हैं। तो पहले हम पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको समझते हैं, और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने का कि कैसे ये इतना महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकली ये कितना एप्लीकेबल है, और कानून और धारा ही को देख करके जज लोग फैसला नहीं देते हैं, बल्कि कई बार ये पॉलिटिकल थ्योरी सब का उपयोग करते हैं ताकि स्वतंत्रता, समानता और न्याय को स्थापित करे। तो न्याय को स्थापित करने में और न्याय को करने में जज लोग इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं, और जज लोगों को ये कितना कैसे मदद करता है, इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस की वह शाखा है जो राजनीति, राज्य, सत्ता, अधिकार, न्याय और शासन व्यवस्था से जुड़े मूल विचारों का अध्ययन करती है। यह पूछती है कि राज्य क्या है, सरकार क्यों जरूरी है, न्याय क्या है, लोगों का अधिकार क्या होने चाहिए, सत्ता का उपयोग कैसे होना चाहिए। इन सारे बातों पर राजनीतिक सिद्धांत फोकस करता है और प्रकाश डालता है। अगर राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख विषय की बात करें तो यह बताता है कि राज्य क्या है। राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसके 4 मुख्य तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। फिर बात आती है सरकार की, तो सरकार राज्य को चलाने वाली संस्था है। अगर हम प्रमुख सरकार की बात करें तो इसमें आता है लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और गणतंत्र। तो समाज, अगर हम न्याय की बात करें तो समाज में सभी लोगों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना न्याय कहलाता है। व्यक्ति को सोचने, बोलने और अपने अनुसार जीवन जीने की आज़ादी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। फिर अगर समानता की बात करें तो सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हों और अवसर समान मिले, यही समानता कहलाता है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी में हम अधिकार और कर्तव्य को भी समझते हैं। हर नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। साथ ही कर्तव्य भी होता है, जो संविधान का सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का पालन करना चाहिए, देश की एकता बनाए रखा जाए। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में प्रमुख विचारक की बात करें तो इसमें आते हैं प्लेटो, जिन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की थी; एरिस्टोटल, जिसने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बतलाया था; थॉमस हॉब्स, जो मजबूत राज्य का समर्थन करते हैं; और जॉन लॉक की, जो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। फिर आए कार्ल मार्क्स, जो वर्ग संघर्ष और समाजवाद के सिद्धांत के प्रणेता थे। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे चले, सरकार कैसी हो, नागरिकों के अधिकार क्या हो, न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे बने। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने का विज्ञान और कला दोनों है। अगर हम न्याय में पॉलिटिकल थ्योरी के उपयोग की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक सिद्धांत न्याय को समझने और समाज में लागू करने का आधार देता है। यह बताता है कि किसे क्या मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए और किस आधार पर मिलना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में बराबर हों, जाति, धर्म, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव न हो। राजनीतिक सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति के कुछ मूल अधिकार होते हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, जीवन और सम्मान का अधिकार। अधिकारों की रक्षा करना न्याय का हिस्सा है। न्याय का अर्थ केवल अदालत नहीं, बल्कि संसाधनों का उचित बंटवारा भी है, जैसे गरीबों की शिक्षा, जरूरतमंदों की स्वास्थ्य सुविधा, किसानों की सहायता, कमजोर वर्ग का आरक्षण। यह सामाजिक न्याय कहलाता है। सरकार जब कानून बनाती है तो राजनीतिक सिद्धांत के विचार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य उसका आधार बनते हैं। कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने बताया कि आर्थिक असमानता अन्याय को जन्म देती है, इसलिए न्यायपूर्ण समाज के लिए शोषण कम करना जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत न्याय को दिशा देता है। यह बताता है कि समाज में निष्पक्षता, समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और संसाधनों का उचित वितरण कैसे हो। न्यायाधीश जब फैसला देते हैं तो ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं देखते, बल्कि कई बार पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक सिद्धांत के मूल विचार, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार और नैतिकता का भी सहारा लेते हैं। कई कानून के शब्द स्पष्ट होते हैं, लेकिन उनका अर्थ समझना पड़ता है। तब जज यह देखते हैं कि कानून का उद्देश्य क्या है। अगर कोई कानून समानता के खिलाफ दिखे
तो जज संविधान के न्याय और समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं। जब नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तब जज स्वतंत्रता और अधिकार के सिद्धांतों के आधार पर फैसला देते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार। जज कमजोर वर्गों, गरीब, महिलाएं, बच्चे, दलित, आदिवासी के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। संविधान केवल नियमों की किताब नहीं, इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं। जज फैसला देते समय इन आदर्शों को ध्यान में रखते हैं। जहां कानून पूरी तरह स्पष्ट न हो वहां न्यायाधीश नैतिकता और न्याय के सिद्धांत को देखकर निर्णय देते हैं। B.R. अम्बेडकर ने संविधान में सामाजिक न्याय और समान अवसर पर जोर दिया। आज न्यायपालिका इन्हीं सिद्धांतों को फैसले में लागू करती है। जज कानून की किताब पढ़ते हैं लेकिन फैसला न्याय, समानता और संविधान की भावना को देख करके करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जज सब के लिए कितना लाभप्रद है ये पॉलिटिकल थ्योरी, और न्याय के लिए कितना ज़रूरी। इन सारे बातों को जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कितना उपयोगी होता है एक जज के लिए पॉलिटिकल जो थ्योरी है उसको समझना, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी का जो मेन आधार होता है और बेसिक होता है वो होता है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जजों को उनके लिए एक बहुत बड़ा टूल होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस that examines ideas, concepts and principles about politics, government and power. It asks fundamental questions like what is justice? तो इस तरह से what makes a government legitimate? What rights should individual have? How should power be distributed in society? तो इन बातों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्याय करने में। यही कारण है कि कई बार जब जज लोग फैसला करते हैं तो वो पॉलिटिकल थ्योरी को उद्धृत करते हैं और कई बार विचारकों को भी। तो इस तरह से स्वतंत्रता, समानता और न्याय को स्थापित करने में न्यायाधीश को ये पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अधिक मदद करती है।